नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है। तो उसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, विधानसभा का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का सत्रावसान किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। कब किया गया था? तो 18 दिसंबर 1976 में पहली बार संशोधन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ इलाहाबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होता था, जो 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए अगला प्रश्न है, नए राज्यों के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गान का रचना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, लिख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ पिलर शब्द का अभिप्राय है किससे है? तो इसका अभिप्राय है ऑप्शन नंबर सी, प्रेस तथा समाचार पत्र से। चतुर्थ स्तंभ प्रेस तथा समाचार पत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भाग 2 में
नागरिकता का उल्लेख किया गया है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र को कौन आहूत करता है, बुलाता है? संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। और अगर पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका सही हो जाएगा आंसर लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। प्रश्न है, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। इन प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल करिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।